नमस्कार दोस्तों, यह हमारी जयपुर सीरीज का दूसरा भाग है। आशा है आपने पहला भाग अवश्य देखा होगा, जिसमें कि हम लोग दिल्ली से जयपुर के लिए रवाना हुए थे और जयपुर में आके हमने सबसे पहले चौकी ढाणी हम लोग गए थे। आज ये दूसरा दिन है और हम लोग अभी निकले हैं जयपुर की सड़कों पे। प्लान था कि हम लोग कम से कम 2 या 3 जगहें ज़रूर जाएंगे। सबसे पहले विचार हुआ कि जंतर मंतर जाया जाए। जंतर मंतर, जैसा कि आप जानते हैं, जयपुर का जंतर मंतर बहुत ही फेमस है। जयपुर जो है वो राजस्थान की राजधानी है और जैसा कि हमने पहले भी कहा, यह इसको गुलाबी नगरी भी कहा जाता है। यहाँ पर जो है बहुत ही अच्छी सुंदर सुंदर हवेलियाँ और किले हैं। जयपुर का अर्थ होता है जीत का नगर और इसे जो है राजपूत राजा सवाई जयसिंह द्वितीय जी ने 1727 में से बसाया था। उस समय यह पहला नगर था जो कि योजनाबद्ध ढंग से बनाया गया था। मुगलों के समय जो यहाँ पे भवन बनाए गए उनमें ज़्यादातर लाल पत्थरों का उपयोग किया गया, जबकि जयसिंह जी द्वारा जो पूरे नगर को गुलाबी रंग से पुतवा दिया गया और यही कारण है कि इसको गुलाबी नगर भी कहा जाता है। अगर आप दिल्ली से यहाँ पर आना चाहे तो बस, रेल, हवाई यातायात से ये अच्छे से जुड़ा है। यहाँ पे हिंदी और राजस्थानी भाषाएं बोली जाती हैं। जयपुर में आपको बहुत सारे दर्शनीय स्थल देखने को मिलेंगे, जिनमें कि जो प्रमुख स्थल हैं वो हैं सिटी पैलेस, जंतर मंतर, हवा महल, गोविंद देव जी का मंदिर, सरगासुली, राम निवास बाग, गुड़ियाघर, बिरला तारा मंडल, गलताला जी, जैन मंदिर, मोती डूंगरी और लक्ष्मी नारायण जी का मंदिर, कैटोरा, आमेरा, पुराना शहर, जयगढ़ किला, रामगढ़ झील और इसी तरह के बहुत सारे जो है आपको यहाँ पे स्थल देखने को मिलेंगे। जयपुर का जो जंतर मंतर है वो सवाई जयसिंह जी द्वारा 1724 से 1734 के बीच में ये बनाया गया था। यह एक खगोलीय वेधशाला है
जिसको कि यूनेस्को के द्वारा विश्व धरोहर सूची में भी शामिल किया गया है। इस वेधशाला में आपको अलग अलग तरह के यंत्र जो देखने को मिलेंगे, जिनकी कुल संख्या जो है वो 14 है। ये यंत्र जो है समय मापने, ग्रहण की भविष्यवाणी करने, किसी तारे की गति एवं स्थिति जानने, सौरमंडल के ग्रहों के दिक्पात जानने आदि में ये जो है यंत्र सहायक होते हैं। यह जो यंत्र है इसका नाम है नाड़ी वलय यंत्र। यह प्रवेश द्वार के दाएं भाग में स्थित है और आपको 2 गोले इस तरह के आपको दिखेंगे। इनके केंद्र में बिंदु से चारों ओर दर्शाई गई विभिन्न रेखाओं से जो है सूर्य की स्थिति का और स्थानीय समय का जो है सटीक अनुमान लगाया जा सकता है। अभी जो आप यंत्र देख रहे हैं उसका नाम है लघु सम्राट यंत्र। यह एक प्रकार की धूप घड़ी है जो कि 20 सेकंड तक की सूक्ष्मता से जो है समय बता सकती है। लघु सम्राट यंत्र केवल 12 घंटे तक का ही समय बता सकता है। अभी जो आपके स्क्रीन पे जो बड़ा सा एक आकार का यंत्र दिख रहा है, एक्चुअल में यही जो है मेन सम्राट यंत्र है जो कि काफ़ी बड़ा है। इस यंत्र का नाम है राम यंत्र। यह जो है सूर्य और पृथ्वी के जो बीच बनने वाले कोण हैं उनको याद करने के लिए इस यंत्र का प्रयोग किया जाता है। इस यंत्र का नाम है जयप्रकाश यंत्र और इसके 2 भाग हैं, भाग ए और बी। इन यंत्रों का आकार जो है कटोरे के समान है। दोनों भाग एक दूसरे के जो है बिल्कुल पूरक हैं। अगर इनको आसान भाषा में कहा जाए तो इनका जो यंत्र का जो है उपयोग वर्तमान समय में सूर्य की किस राशि में है यह देखने के लिए किया जाता है। सवाई जयसिंह जी ने इस तरह की 5 वेधशालाओं का निर्माण करवाया था, जिनमें से कि जयपुर, दिल्ली, उज्जैन, बनारस और मथुरा जो है में ये वेधशालाएँ बनवाई गई थी। लेकिन वर्तमान समय में केवल दिल्ली और जयपुर की जंतर मंतर
जो वेधशालाएँ ही जो है अभी बची हैं। बाकी वेधशालाएँ समय के साथ समाप्त हो गई हैं। अगला जो हमारा डेस्टिनेशन था वो था हवा महल। हवा महल का निर्माण जो है महाराजा सवाई प्रताप सिंह जी ने करवाया था और इसे जो है 1799 में बनवाया गया था। ये जो है इसका जो वास्तुकार हैं वो जो है लालचंद उस्ताद जी थे। यह एक 5 मंजिला इमारत है। बाहर से देखने पर ये मधुमक्खी के छत्ते के समान दिखाई देता है। नीचे से तो ये फिर भी चौड़ा है, लेकिन ऊपर जाके ये काफ़ी पतला हो जाता है और जो ऊपर की जो 5वीं मंजिल है वो तो केवल 1.5 या 2 फुट की चौड़ी है बस। ये जो छोटी छोटी खिड़कियों को यानी जालीदार खिड़कियों को जो बनाने का मकसद था वो था कि जो घर की जो महिलाएं हैं वो अगर उनको कभी कुछ बाहर देखना हो तो वो आसानी से देख सकती हैं, लेकिन बाहर से लोग उनको ना देख पाएँ। ये जो जालियां हैं इनकी संरचना कुछ इस तरह से करी गई है कि जब हवा चलती है तो इनसे जब हवा अंदर आती है वो काफ़ी ठंडी महसूस होती है। यहाँ तक कि जब आप गर्मियों में भी आप यहाँ पे आएंगे तो जब हवा यहाँ से अंदर होके आती है तो काफ़ी ठंडी लगती है। सबसे ऊंची मंजिल पर पहुंचकर आपको कुछ इस तरह का दृश्य देखने को मिलेगा। यहाँ से आप पहाड़, जयपुर सिटी और आसपास की जो मार्केट है उसका दृश्य आप यहाँ से देख सकते हैं, जो कि काफ़ी अच्छा लगता है। हवा महल के बाद हम लोग निकले थोड़ा बहुत शॉपिंग के लिए और शॉपिंग के लिए हम लोग गए बापू बाज़ार। वहाँ से शॉपिंग करने के बाद हम लोग वापस दिल्ली के लिए रवाना हो गए। आशा है आपको यह जयपुर की सीरीज हमारी अच्छी लगी होगी। दोबारा मिलते हैं एक नई सीरीज के साथ। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।